नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 15 अक्टूबर 2023 और यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023 सोमवार मंडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उन तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन के साथ साथ बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा करेंगे। सारी चीज यहाँ पे बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। अगर आप कॉल्स पे भी ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि भाई पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तीनों स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन के साथ आगे बढ़ूंगा। क्यों सेलेक्ट किया गया है, किस लिए सेलेक्ट किया गया और क्या बाइंग और सेलिंग लेवल बनेगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए आपके सामने में चार्ट आ गया है जेएसडब्ल्यू स्टील का। तो रीजन की बात करेंगे, सिलेक्शन रीजन की बात करेंगे। सबसे पहले आप जेएसडब्ल्यू स्टील के कुछ पैटर्न्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील जब चलता है तो बिल्कुल चलने के बाद जो शुरुआत में मूवमेंट आता है उसके बाद उस मूवमेंट को पूरा वो खत्म कर देता है ना। फिर देखिए कैसे ये अगले दिन भागा ऊपर, फिर भागने के बाद देखिए फिर कैसे ये खत्म कर दिया उस मूवमेंट को। ठीक है, अब उस मूवमेंट को खत्म करके वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वापस से जो नीचे आया उसको उल्टा रिवर्स किया। यहाँ ऊपर गया तो नीचे आया, यहाँ ऊपर गया तो नीचे आया, यहाँ नीचे गया, यहाँ नीचे आया तो ये फिर ऊपर चला गया, ये फिर ऊपर चढ़ गया, लेकिन प्राइस चैनल के अंदर ही चल रहा है। यानी ये अभी प्राइस चैनल फ्लैग खेल रहा है। ठीक है, तो हमें इसी चीज को फॉलो करना है। और यहाँ पे चूंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी टिका हुआ है, ट्रेंड लाइन पे भी टिका हुआ है और ऊपर एक प्राइस चैनल का रेजिस्टेंस भी है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो इसके वजह से ये सेलेक्ट हो गया है। तो अगर जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर के लेवल पे 780 को तोड़ता है तो एक बाइंग एंट्री बनती है। और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो 774 774 का होता है और जो टारगेट होगा वो 786 786, दूसरा टारगेट 792 792 और तीसरा 798 798 रुपए का बनता है। लेकिन अगर ये नीचे वाले लेवल को तोड़ देता है, यहां से अगर ये नीचे गिरता है तो फिर हम लोग सेल साइड की बात करेंगे। तो सेलिंग का जो लेवल बनेगा, सेल बिलो हो जाएगा 773, 773 रुपए के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 779 779 रुपए का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में वो 767 767 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 761 761 रुपए का, तीसरा 755 755 रुपए का। क्लियर हो गया। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि 5 मिनट की वॉलेटिलिटी होती है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन शांत हो जाए उसके बाद ही ट्रेड करें। और अगर नहीं आता है, उस रेंज में नहीं फंसता तो अवॉइड कर दें, उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, दूसरा स्टॉक पकड़ेंगे। ये है पहला स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का जो नाम है आपके सामने में आ रहा है। देखिए बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। लास्ट टाइम काफी अच्छा मूवमेंट रहा फ्राइडे को टाटा कंज्यूमर में, तो उसके चार्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट के चार्ट को भूल जाइए, 15 मिनट का चार्ट को नहीं देखना है, आपको डेली के चार्ट पे जाना है। और डेली के चार्ट पे आप देखें कि ऑल टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई। और नीचे वॉल्यूम देखिए क्या जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट, और साथ ही एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। किस चार्ट पर? डेली के चार्ट पे, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ना। और अभी तो खाने पीने का सामान भी लोग खरीदेंगे, खरीदारी होगा नवरात्रि वगैरह में। तो टाटा कंज्यूमर 918 के ऊपर अगर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय अबव 918। जो स्टॉप लॉस होगा 912 रुपए का लेके चल सकते हैं और जो टारगेट होगा पहला वो 924 924, दूसरा 930 930 और तीसरा 936 936 रुपए का। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो सेल साइड में भी जाने में घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, मार्केट डाउन भाग सकता है। तो 908 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 908। जो स्टॉप लॉस होगा 914 रुपए 914 का लेके चलेंगे और जो टारगेट होगा 902 902 रुपए का, दूसरा टारगेट 896 896 रुपए का, तीसरा 890 890 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक टाटा कंज्यूमर। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और उसका नाम है आपके सामने में रियल्टी स्टॉक डीएलएफ। देखिए जबरदस्त स्टॉक है डीएलएफ और चलता भी तो शानदार तरीके से। तो अभी आपको ऊपर से एक रिजेक्शन माहौल दिख रहा होगा, बड़ा सा विक्स दिख रहा होगा है ना डेली के चार्ट पे, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए डेली के चार्ट पे, आप चले आइए इसको 15 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आप देखिए क्या किया स्टॉक्स ने। यहाँ पर एक बॉक्स एरिया बना रखा था, क्लियर। उस बॉक्स एरिया को इसने ब्रेक करके ऊपर गया और ब्रेक करने के बाद ऊपर से राउंडिंग टॉप बनाते हुए नीचे आ गया, यानी जहां से चले थे वहीं आके रुक गए हैं।
अब यहाँ से कंडीशन बनता है कि ये इस तरह से बाउंस करके वापस ऊपर निकल सकता है या फिर तोड़ता हुआ वापस अपने लोअर लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो अगर ऊपर के एरिया को ब्रेक करता है ये 571 को DLF 571 के ऊपर, तो बाइंग बनता है बाय अबव 571। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 567 567 का, और जो टारगेट होगा 575 575, दूसरा 579 579 और तीसरा 583 583 रुपए का। मान लीजिए अगर ये नीचे की तरफ में आता है यानी कि तोड़ देता है इस राउंडिंग टॉप पैटर्न के एरिया को तोड़ता है नीचे, तो 566 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 566। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 570 रुपए का होगा 570 का, और जो टारगेट होगा 562 562, दूसरा 558 558 और तीसरा 554 554 रुपए का। देखिए दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती आपको कभी नहीं करना है और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आया जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन तीनों स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।